Namaskar दोस्तों. Hello everyone who is being here as a melodious listeners. Today you all are here to have discussion about the digital platform of our अपनी कोचिंग. आज हम बात कर रहे हैं अपनी कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में और आज हम बहुत सारे ऐसे सवालों का भी जवाब आपको देंगे जो एक गार्जियंस के मन में चलते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके, अपने बच्चे के भविष्य को लेके, जो हमेशा चिंता बनी रहती है. आज उसका आपको सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं क्योंकि चिंता से काम नहीं होता है. क्योंकि बहुत अच्छे संत ने एक बात कही है कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए. तो आज आप उस चिंता का हम सॉल्यूशन देंगे और उस सॉल्यूशन की सबसे ज्यादा जरूरी है चॉइस यानी चुनाव. आपका आज का चुनाव आपको बनाएगा कि आपने क्या चूज किया था और आपको क्या मिलेगा, क्योंकि क्रम से ही पूरी सृष्टि चल रही है. तो सबसे पहले आज आपका जो चुनाव है अपने बच्चे के करियर को लेके, अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, उसकी चिंता 12th बाद में नहीं, आप उस दिन से थोड़ी सी चालू कर दीजिए कि मेरे को मेरे बच्चों को क्या करना है और इसकी चिंता से ज्यादा आप चिंतन करें. क्योंकि चिंता और चिंता में ज्यादा फर्क नहीं है, बट चिंता और चिंतन में एक फर्क है कि चिंता से इंसान काम नहीं कर पाता और चिंतन से इंसान उसके बारे में कुछ अच्छा सोच के काम कर सकता है. तो आपके साथ आइए एक छोटी सी कोटेशन के साथ मैं शुरुआत करूंगा. ना किसी को तोड़ के बनी है और ना किसी की होड़ से बनी है. ना किसी को तोड़ के बनी है, ना किसी की होड़ से बनी है. अपनी सैनिक एकेडमी तो विचारों का एक बीज है जो स्वयं धरती फोड़ के बनी है. और जो सवाल अपने मन में चलते हैं कि हम कैसी कोचिंग एकेडमी में जाएं, कैसे स्कूल में बच्चे को भेजना चाहिए, और क्या आज के इस टाइम में जो डिजिटल दुनिया है, आज की जो दुनिया है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी का जो टाइम है, क्या इसमें किस प्रकार का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसमें मैं अपने बच्चे के बारे में सेफ और सिक्योर फील कर पाऊं कि यहाँ मेरा बच्चा है, इसका मतलब मेरा बच्चा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे है. क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है, प्लेटफॉर्म से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है. आज हमारे साथ जो दो साथी हैं इन सबके साथ मिलकर हम बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको इन दोनों इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा. ये है हमारे कन्हैयालाल जी जो एज ए मेंटर, एज ए कोच, एज ए गाइड, एज ए टीचर, एज ए ट्यूटर, एज ए फ्रेंड ऑफ द एवरी स्टूडेंट वो यहाँ पे काम कर रहे हैं. सुबह से शाम तक ये यहीं रहते हैं और बच्चों को संभालने से लेकर सारी चीजों की जिम्मेदारी इनकी है. उसके बाद ये है हमारे अनिल जी जो यहाँ एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, जो भी सुबह से शाम तक यहाँ रह के बच्चों के साथ मन लगा के उनको पढ़ाई करने पर मोटिवेट करते रहते हैं. तो सबसे पहले हमारे कुछ एक सवाल हैं जो हम इन दोनों से भी पूछेंगे और आपकी जो कुछ एक सवाल जो आप लोगों ने हमें बताए उनका समाधान भी हम देंगे और उनका जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे. एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि अभी भी किसी गार्जियन के मन में कोई सवाल है कि मैं ऐसा कुछ पूछना चाह रहा हूँ, वो कमेंट बॉक्स में या कैसे भी फेस टू फेस या किसी भी डिजिटल मीडिया के द्वारा हमको मैसेज भेज सकता है. The answer will be given as soon as possible. तो सबसे पहला मेरा सवाल है अपने कन्हैयालाल जी से और मेरा सवाल है कि कन्हैयालाल जी आपकी सैनिक एकेडमी क्या है, किस प्रकार की तैयारियां करवाती है, इसमें कौन लोग आ सकते हैं, कैसे लोगों को यहाँ पे अपना एडमिशन दे रहे हैं और क्या प्रोसीजर है, थोड़ा बताइए. सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार. अपनी सैनिक एकेडमी के अंदर क्लास 3rd से 8th तक के जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय की तैयारी करते हैं उनको हम प्रिपरेशन करवाते हैं और उनके द्वार तक पहुंचाने का काम करते हैं. अपनी सैनिक एकेडमी की जो शुरुआत है वो 20 सितंबर 2021 के अंदर की गई थी. लगभग 9 महीने की मेहनत के बाद आज अपन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका अपनी सैनिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. अपनी सैनिक एकेडमी के अंदर जो बच्चे आते हैं सबसे पहले तो मैं ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं जिनको नवोदय तक का नॉलेज है उनको बताना चाहता हूं कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में भी एक किसान का बच्चा, एक बिजनेसमैन का बच्चा जा सकता है. कुछ लोगों की तो यही सोच हो जाती है कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिर्फ डिफेंस पर्सन के बच्चे जाते हैं. हाँ, उनको कुछ स्पेशल कोटा जरूर है परंतु अपने बच्चे भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के अंदर जा सकते हैं. तो इनके लिए क्लास 6 के अंदर एंट्रेंस होता है और एक क्लास 9 के लिए एंट्रेंस होता है. दोनों का एज क्राइटेरिया अलग अलग है. उस एज क्राइटेरिया लगभग 10 से 12 साल का बच्चा क्लास 6 के लिए दे सकता है, 13 से 14 साल का बच्चा अपना 9th स्टैंडर्ड के लिए सैनिक, मिलिट्री और नवोदय के पेपर दे सकता है. सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का मुख्य उद्देश्य जो है वो सेना के अंदर ऑफिसर बनने का है और इसके अंदर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय की प्रिपरेशन आपने सैनिक एकेडमी में अभी फिलहाल में ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच में करवा दी है. तो सर बहुत अच्छा आपने में एक वैल्यूएबल जानकारी दी है जो गार्जियंस के पास बहुत कम पहुंच पाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो अपने गार्जियन से जुड़े हुए हैं जो ग्रामीण जो गाँव से हैं तो उन तक आपने जानकारी पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
मेरा दूसरा सवाल है कि यहाँ बहुत सारे कोचिंगों की भीड़ है, क्योंकि सीकर आज एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो हर गली में चाहे कुछ मिले या ना मिले, बच्चे स्टूडेंट मिले या ना मिले, कोचिंग स्कूल और कॉलेज जरूर मिल जाएगा। तो इस भीड़ में एक बच्चा सही चुनाव कैसे करे, और सही चुनाव करे तो भी अपन यहाँ से ऐसा क्या करें अपनी कोचिंग से जो उन बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होगा और एक गार्जियन हम पे ट्रस्ट कर पाए, ऐसी क्या व्यवस्था है उस जरा बताइए। अपने सैनिक एकेडमी की जो ऑफलाइन बैच की क्लासेज हैं उसके अंदर हम पर डे बच्चे का क्विज सेक्शन रखते हैं। क्विज सेक्शन के लिए बच्चे के पेरेंट्स की ईमेल आईडी पे उनका रिस्पॉन्स जाता है कि बच्चे ने क्या स्कोर किया है, कौन कौन से क्वेश्चंस बच्चे से लिए गए। पर डे बच्चे के लिए प्रैक्टिस सेट रखे गए हैं, वीकली टेस्ट सीरीज रखी गई है ऑफलाइन, उसकी भी रिपोर्ट पेरेंट्स तक व्हाट्सएप के मीडियम से पहुंचा दी जाती है। बच्चे की डेली एक्टिविटी क्या है, बच्चा किस तरीके से रहता है, ये हमारा एक बहुत डिफरेंट है। इसके वीडियोस आपको बार बार मिलते रहेंगे यूट्यूब के मीडियम से। और जो अपनी सैनिक एकेडमी की जो प्रिपरेशन है वो रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जो कंपटीशन में आगे जाके जिस दलदल में बच्चे को फंसना है वो पहले से ही क्लास 3 से ही बच्चे के नौजवान अभी से चालू कर दी सकती है। तो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आज तो कोई अपना फ्यूचर नहीं देख पाया, बट आज के टाइम में जो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि हम आगे जाके 12th के बाद एक बच्चा कंफ्यूज होता है कि मुझे क्या करना है, तो उसके बाद उसको पता लग पाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वो चीजें हम यहाँ से 3rd क्लास से तैयार करने की बात कर रहे हैं। एक बच्चा जो 12th पास आउट करने के बाद जो कोचिंग में जाता है, उस कोचिंग की मंडी जिसको बोलते हैं वहां जाता है, तो उसको पता लगता है कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट होता है। वो चीज हम बच्चे को यहाँ से 3rd क्लास से प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक बच्चा जिसने कभी सुना नहीं कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट है, एक बच्चा 3rd क्लास का जो कार्टून देख के बड़ा होना चाह रहा है, उसके मन में एक गोल सेट कर दिया कि देखो लक्ष्य हो तो अर्जुन जैसा और भरोसा हो तो मीरा जैसा, क्योंकि भरोसा और लक्ष्य जब दोनों निकले तभी काम होता है। और इसी को लेकर कोटेशन भी है कि जब मीरा थी जो श्री कृष्ण से इतना प्रेम था, उसका इतना लगाव था, उसके बाद जब उसके लिए जहर का प्याला भी राणा ने भेजा, वो भी पी गई। इसके लिए हिंदी में कोटेशन की, जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मेरा हासी रे, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे, मैं श्री हरि चरणों की दासी रे। तो जो भरोसा आप हम तक लेके आएंगे और इन 7 महीनों में जो गार्जियंस ने हम पे भरोसा किया है, उसके ऊपर हम पूरा खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मेरा दूसरा सवाल है कन्हैया जी से फिर से कि एक बच्चों का रूटीन क्या है, कि जो रूटीन है बोलते हैं ना, हैबिट मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक इंसान को उसकी हैबिट है वो उसको महान बनाती है। तो एक ऐसा हम क्या दे रहे हैं, बच्चे का रूटीन क्या है सुबह से शाम तक का जो बच्चा अपने पास यहाँ रह रहा है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह 5 बजे बच्चे को जगा दिया जाता है। उसके बाद बच्चा रूटीन करने के बाद 5:30 के ऊपर बच्चे की योगिक एक्सरसाइज करवाई जाती है। 7 o'clock तक बच्चे का ब्रेकफास्ट के बाद में बच्चा क्लासरूम्स में जाता है नहा धोकर। क्लासरूम में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लासरूम का शेड्यूल है। 12 बजे से 2 बजे तक का गैप है। 2 बजे से बच्चा वापस क्लासरूम के सेटअप में जाता है, वहाँ पे उनकी सेल्फ स्टडी के बारे में करवाई जाती है। और सेल्फ स्टडी के लिए हमने 2 हायर टीचर हायर कर रखे हैं हायर एजुकेशन के, जो मैडम्स हैं वो उनका यही रहता है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया गया और बच्चा क्या सीख रहा है। उसके बाद में बच्चा 4 बजे तक हमारे पास एग्जाम देने आता है, जो क्विज सेक्शन की मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। पेरेंट्स के पास क्विज जाता है, रिपोर्ट जाती है कि हाँ आज हमारे बच्चे से इस तरीके के क्वेश्चंस हुए। एक तो पेरेंट्स यहाँ जान पाता है कि मेरा बच्चा क्या है, क्लास में क्या स्कोर कर पा रहा है। ये आपने सैनिक एकेडमी की एक स्पेशल फैसिलिटीज है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे के पेरेंट्स के साथ टाइप होने की कोशिश की जा रही है पूर्ण रूप से। और दूसरा हमारा ये है कि उसके बाद में बच्चे को गेमिंग सेक्शन होता है 5 बजे से 7 बजे तक। 7 बजे बच्चे का डिनर होता है और 7 बजे डिनर के बाद में बच्चा क्लासरूम में फिर जाता है और 9:30 तक बच्चे का क्लास चलती है। 9:30 के बाद बच्चा क्लासरूम से स्लीपिंग रूम के लिए निकल जाता है और उसके बाद वापस दिनचर्या चालू होती है। So now again in the session of that we are going to have some more question to the person who are here. तो जैसा कि उन्होंने बताया कि हमने सबसे अच्छी फैसिलिटी एक दे रखी है कि बच्चों के ऊपर 2 टीचर छोड़ रखे हैं। उनका काम है कि हर एक चीज में वो टीचर नहीं, उनके अपने दोस्त बोल सकते हैं कि एक टीचर अच्छा तब सिखा पाएगा जब उसका दोस्त बन के सिखाए, क्योंकि वो वहाँ पे उनके साथ रहेंगे स्टडी रूम में, जो उनकी काफी मदद करते हैं। और उसका हमें एक प्लस रिजल्ट देखने को मिला। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे आए थे जिनको कोई टाइम में बुक नहीं पढ़ना आ रहा था, आज दे आर रीडिंग, वो आज पढ़ रहे हैं। उसका एक ही रीजन है क्योंकि उनको इसी प्रकार से तैयार किया गया, एक बेस आधार उसका बनाया जा रहा है 3rd क्लास में ही।
कि वो आगे आने वाली जो चुनौतियां जो समस्या है उनके लिए वो तैयार रह पाए। तो आप इसी क्वेश्चन में मेरा सवाल आप रहेगा अपने नील जी से, जो अपने इसको फाउंडर बोल सकते हैं, जिन्होंने डायरेक्टर बोल सकते हैं, जिन्होंने इसकी एक नींव रखी, ये क्या सोच के रखी, ऐसा क्या उनके मन में विचार आया कि मैं एक ऐसे सिस्टम को बनाऊं जो मैं अच्छे से ऐसा देके बच्चों का भविष्य सुधार सकूं, और उन्होंने इसी सेक्टर में आने की सोची। वो बातें इनसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नील जी आपका, आपने समय दिया आज अपना। और हम आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपके मन में ऐसा क्यों आया कि मैं अपनी सैनिक अकेडमी अपन कोचिंग खोले या एक सेंटर खोले, और दूसरा कि नाम बड़ा अच्छा है अपनी राजस्थानी लैंग्वेज का भी, आपनी, जिसको वो ऐसे बोलते फील आते कि मेरी है। और ना आजकल बहुत सारे आपने भी देखा होगा इंग्लिश में नाम चल रहे हैं कोचिंगों के, कोई हिंदी में चला रहा है, कोई संस्कृत में ला रहा है, बट अपनी जो लोकल जो डायलेक्ट है मारवाड़ी, उसके अंदर आप एक नाम लेके आए आपनी, मतलब ऐसे बोलते तो फील आता है कि अपनी है। किसी को बताया कि कहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ा रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, तो आपने कोचिंग में भी, तो ऐसे लगता है कि सच्ची में मेरी है, मैं डायरेक्ट हूँ वहाँ का। तो ये सारे विचार आपके कहाँ आए, कैसे, कहाँ से इन चीजों की शुरुआत हुई सर? देखो सर, मैं अपने जो दर्शक हैं उनका सबसे पहले तो आपने सैनिक अकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता। और मैं अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि आपने ये कोचिंग की जो नींव रखी, उसका नामकरण भी इस प्रकार से रखा कि आपने जो एक देशी नाम है उसका नामकरण, और आपने मुझे क्वेश्चन किया कि ये जो कोचिंग है जो सैनिक मिलिट्री, आपके मन में ये इस प्रकार की कोचिंग खोलने का ख्याल ये क्यों आया, और भी कोचिंग है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, मैं जिस फील्ड और पारिवारिक फील्ड से आता हूँ, मेरा पूरा परिवार जैसे मेरा पूर्वजों से लेकर के, और मेरा परिवार में मेरे दादाजी और मेरे भाई और मेरे पिताजी जो सेना से जुड़े हुए हैं। तो मैं अभी कुछ समय कोरोना से पहले मैं जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा के लिए गया था, वहां मैं आरएस की तैयारी के लिए गया था। उसके बाद में जैसे लॉकडाउन लगा तो भर्तियों को राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ लॉकडाउन की प्रक्रिया के चलते मैं जैसे ही सीख कर आया, तो उसके बाद में मैं अपने पारिवारिक चर्चा के आधार पे मैंने सोचा कि किस प्रकार से ऐसी कुछ मार्केट के अंदर नया विचार लाया जाए ताकि बच्चों के इसी उम्र के आधार पे इनका भविष्य तय किया जाए, ताकि आगे जाके उन बच्चों को 12वीं के बाद ये नहीं सोचना पड़े कि मुझे आगे जाके करना क्या है। तो मैं अपने पिताजी से और भाई से डिस्कस किया। मेरे भाई से विचार ये ज्यादा मुझे सैनिक मिलिट्री का विचार मेरे भाई के माध्यम से है। मेरे भाई का जो बच्चा है उसने मुझे कॉल के माध्यम से बताया कि अपने कुछ डिफेंस सेक्टर के लिए बच्चे को अपने को एक ऑफिसर के रूप में तैयार करना है, तो आप छोटे भाई आप मतलब आरआईएनसी के लिए बच्चे को लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट देखने के लिए जाना। तो मैं सर बताना चाहूंगा, मैं आरआईएनसी के लिए और मिलिट्री स्कूल के लिए उन दोनों की राय, ये मेरे भाई की राय थी। उन्होंने बताया कि मिलिट्री के लिए अच्छी कोचिंग चूज करके आना। तो मैं सीकर के अंदर गया, काफी इंस्टीट्यूट भी देखी। सीकर में मेरे को इंस्टीट्यूट में कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे उनकी कुछ पढ़ाने का जो तरीका है, जैसे सैनिक और मिलिट्री का पेपर है वो एक स्टैंडर्ड लेवल का पेपर आता है, क्योंकि इनमें सीटें कम है और स्कूलों भी भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है स्कूलें भी कम है, उनके आधार पे पेपर थोड़ा हाई लेवल का आता है और काफी बच्चे भी एग्जाम देते हैं। तो मैं वहां संतुष्ट इस प्रकार से नहीं होता है कि उनकी पढ़ाई जो हिंदी मीडियम में है। तो आगे जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जो बच्चे आगे जाके रेस्टिगेट कर दिए जाते हैं वो उससे लैंग्वेज के कारण ही कर दिए जाते हैं। तो क्यों ना उन बच्चों को शुरू से हिंदी में, चलो सिलेक्शन तो हो जाता है उनका, मीडियम सरकार का हिंदी और इंग्लिश दोनों है। हालांकि मैं मेरे बच्चे को शिक्षा के लिए मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी कोचिंग मिल जाए जो इंग्लिश मीडियम में पूर्ण रूप से शिक्षा प्रोवाइड करे। तो मुझे जैसे मैं शेखावाटी के अंदर काफी इंस्टीट्यूटों में घूमने गया था और मैंने सर्च भी की, मुझे कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर पूर्ण रूप से कोई इंग्लिश से सब्जेक्ट के अलावा अन्य जो रीजनिंग, मैथ और जीके वो मुझे नहीं मिले। तो मैं इस प्रकार का जो मुझे विचार मंथन है, मैंने भाई को कॉल किया कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जिसके अंदर अपने को पूर्ण रूप से आरआईएनसी का एक बैच के रूप में। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह कि शेखावाटी के अंदर मुझे आरआईएनसी का पर्सनल स्पेशल बैच नहीं मिला, जिसके लिए राजस्थान से मात्र एक सीट के लिए चयन होता है बच्चे का। तो मेरा भाई का सपना है कि बच्चा आगे जाके आरआईएनसी में सिलेक्टेड हो, जो देहरादून में इंस्टीट्यूट है। तो मुझे आरआईएनसी के लिए पर्सनल शेखावाटी के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर कोई पर्सनल बैच नहीं मिला। तो मैंने सोचा, घर पे आके पिताजी को बताया, क्यों ना मैं इस तैयारी के साथ साथ एक ऐसा बीज लाए, एक उस आधार पे सोचा तो कि बच्चों का आगे जो भविष्य है वो इस आधार पे तय किया जाए कि बच्चे आगे जाके अपने इंस्टीट्यूट से ऐसे बच्चे निकालें ताकि ग्रामीण परिवेश से भी एक सैनिक और मिलिट्री का जो अभाव है, एक सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण परिवेश से परिवारों में सिर्फ और एक नवोदय का क्रेज है,
वो क्रेज को मैं कम, मतलब नवोदय का तो मैंने आधार कम रखा है। मेरा सबसे ज्यादा टारगेट अपनी कोचिंग खोलने का उद्देश्य एक ही है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री और आरएमसी के अंदर बच्चों को भेजना। और पूर्ण रूप से अपने इंस्टीट्यूट का ये रखा, मैंने सोच लिया था उसी दिन कि अपना जो इंस्टीट्यूट का जो नामकरण भी आपने क्वेश्चन बीच में भी किया था कि आपने ये देशी नाम ही कैसे रखा। तो मेरा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा देशी नाम रखने का कारण एक ही था कि बच्चों, जो ग्रामीण परिवेश के जो आते हैं लोग, उनको ये सैनिक मिलिट्री का भाव है उनके अंदर। लोगों को यहाँ तक पता नहीं रहता कि कब फार्म आई कब चलेगी। कोई किसी बच्चे का कोई बड़े स्टैंडर्ड परिवार है, जैसे कोई बड़े अधिकारी उस लेवल के, उनके बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि इस बच्चे का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में किस तरीके से हो गया। तो उनमें अभाव है कि इस सैनिक स्कूल और मिलिट्री आखिर होते क्या है। वो बच्चे क्या है कि इस अभाव के चलते उनका सैनिक मिलिट्री का नहीं सिलेक्शन हो नहीं पाता है, फार्म तक नहीं भरवा पाते हैं। तो मैंने ये कोचिंग का नामकरण पिताजी को बताया कि आपने कोचिंग का इस प्रकार से नाम रखे ताकि लोगों के ऊपर फोकस जाए कि आखिरकार ये आपने क्या है, और आपने जैसे नाम, देशी नाम उनके मन तक जाता है, उसके दिल तक जाता है एडवर्टाइज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो सोचे आखिरकार आपने है क्या और क्या लेके आई है। तो जनता तक वो अपना वो क्रेज भी जाएगी आखिरकार सैनिक मिलिट्री। आगे मैं नवोदय जोड़ूंगा तो नवोदय के पीछे लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपने के अंदर सैनिक और मिलिट्री स्कूल ये चीजें, और बाकी हम जनता तक आपने का जो बच्चे, जो दर्शक है, जो देखेंगे हमारे को, जो ग्रामीण परिवार के जो पेरेंट्स आते हैं, वो सोचेंगे नवोदय के साथ में सैनिक मिलिट्री क्या जानकारी देंगे, तो वो नवोदय के फार्म के साथ साथ अपने बच्चे को सैनिक और मिलिट्री का फार्म भी बनवाने की सोचेंगे ताकि अपने द्वार तक यहाँ आके उस प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके जवाब के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी सी बातें बताई। पता है, जब भी कोई सपना होता है वो तब साकार हो पाता है जब उस सपने से इमोशन जुड़ा हो, अपना मन की भावनाएं जुड़ी हो। और जो इंसान बोलते हैं ना, जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो जो एक मन का इनका इमोशन भी है कि जैसे कि इन्होंने कहा ये आर्मी बैकग्राउंड से है, तो मैं कुछ एक अपनी खनाया जिस के बारे में बताना चाहूंगा, जो खुद 4 साल आर्मी में नौकरी करने के बाद ये छोड़ के इसलिए आ गए कि मुझे आर्मी में मैं रहा तो मैं शिवाय अकेला खुद देश को सेवा दे पाऊंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं कम से कम इतने बंदे आर्मी में आरएमसी नवोदय में सेलेक्ट करवा दूं कि कल को जब मैं निकलूं तो मुझे ऐसे प्राउड फील हो, ये कहते हुए कि कम से कम 500 बच्चे इसमें भेजे, 600 इसमें भेजे, ऐसा कुछ करूं। इसलिए वो भी छोड़ के आ गए। मेरे परिवार का भी कोई आर्मी से बैकग्राउंड रहा है। मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड है एज ए रेजिमेंट हवलदार मेजर। मेरे अंकल आर्मी में, मेरे दादाजी आर्मी में। जो पूरा माहौल है यहाँ पे बच्चे को डिसिप्लिन इन्वायरमेंट, क्योंकि बच्चों को संस्कृत कोई पढ़ा सकता है बट संस्कार सबसे जरूरी है, और वो संस्कार यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यहाँ हर एक बच्चे को जो सबसे अच्छी चीज दी जाती है जो मैंने देखी है, और अगर आप यहाँ हमसे जुड़े हुए तो आपने भी फील की होगी। एक बच्चे को कभी, उसको कभी भी ऐसे फील नहीं होने दिया कि बच्चा वो घर पे नहीं है, उसको लगता है कि वो घर पे रह रहा है। तो इस सवालों के इसी सिलसिले में मैं एक सवाल करेंगे लाली से पूछना चाहूंगा कि सर, एक बच्चा जो क्लासरूम में पहुंचता है तो क्लासरूम में आप ऐसी अपन क्या ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं कि गार्जियन से भरोसा करे कि जो मेरा बच्चा क्लास में बैठ गया और वो अपनी कोचिंग में, उसको एक तो नाम है अपनी, उसको गार्जियन को घर बैठे की लगी कि वो अपनी ही कोचिंग में, मतलब अपने घर पे ही है, ऐसा उसको फील आए। ऐसा हम क्लासरूम में क्या करें उसके बारे में बताइए सर थोड़ा सा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम बच्चे का इंटरव्यू के मीडियम से स्टैंडर्ड जानते हैं। सबसे पहले बच्चे का ये बच्चा किस लेवल का है और किस लेवल से इसको एजुकेशन देनी पड़ेगी, और उसमें बच्चे के 4 स्टैंडर्ड निकल कर बाहर आते हैं। एक बच्चा जो होता है सुपर होता है, पढ़ाई में शुरू से इंटेलिजेंट होता है, जिसको एक बार समझाने से समझ में आ जाता है। एक बच्चा ऐसा, अभी लॉकडाउन के बाद में ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, टेबल्स नहीं आ रही, डिवाइड नहीं आ रहे, मल्टीप्लाई नहीं आ रहे, तो उनके एक अलग क्लासरूम रखा गया है। एक बच्चे जो नॉर्मल है, जिनको 1-2 बार समझाने से समझ में आ जाता है, वो उनका एक अलग क्लासरूम रखा गया है, और आरआईएमसी बैच का एक अलग क्लासरूम रखा गया है। इस प्रकार के क्लासरूम्स में हम सबसे पहले जाके बच्चे का डे बाय डे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उनके पेरेंट तक पहुंचाते हैं कि आज आपके बच्चे का लेवल ये है, कल आपके बच्चे का लेवल ये है। इसका डे बाय डे वीडियो रिकॉर्ड होता है बच्चे का, और बच्चे में इंप्रूव की स्किल्स डालते हैं कि टेबल आज 20 तक की आ रही है तो कल 22 तक की आ रही है, परसों 24 तक की टेबल का वीडियो। बच्चे के टेबल्स के साथ साथ एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्टेट्स की कैपिटल, अदर सारे सब्जेक्ट्स के अंदर उनका इंप्रूवमेंट किया जाता है। और साथ ही साथ में इनका क्विज सेक्शन के जरिए पेरेंट्स तक इनकी सूचना पहुंचाई जाती है कि भाई आप आज आपके बच्चे ने ये पढ़ा। तो सबसे बड़ी बात तो पेरेंट्स के लिए ये है कि 3 महीने बाद में पता चले कि इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे को कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो इम्प्रूवमेंट जो वर्ड है वो
पर डे आपको देखने को मिलता है, पर डे बच्चे के अंदर इम्प्रूव होता है और वो इम्प्रूव बच्चे के पेरेंट्स तक पहुंचता है कि हमारा बच्चे ने आज ये डेवलपमेंट किया है। ये आपने सैनिक एकेडमी का सबसे बड़ा मोटिव है। इसका मतलब जो चीज हर जगह छुपाई जाती है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है उसमें, कि एक बच्चा सुबह से शाम तक उसने क्या किया, वो सारी चीजें आप तक शाम को पूरे दिन में, पूरे चाहे क्विज कंपटीशन हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप मैसेज हो, उनके जरिए गार्जियन तक ये पहुंचाई जा रही है कि आज के दिन में आपके बच्चे का स्कोर ये रहा है और ये अगले दिन का हमारी ये प्लानिंग है। सारे जो चीजें प्री प्लान्ड है। इफ आई टॉक अबाउट द टीचर्स whom we have hired, जो सारे टीचर जिनको हमने हायर किया, कि सारे के सारे टीचर स्कूल में पढ़ाने वाले नहीं है, सारे के सारे कंपटीशन क्लासेस लेते हैं, सारे के सारे बाहर इसके अलावा बहुत जगह सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने हायर किया कि ताकि बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और उसके साथ सीखने में कोई कमी ना हो। और इसके अलावा हमारे जो आज सुविधा पेमाराम जी हैं, जो भी यहाँ है नहीं किसी कारणवश, तो उनसे भी आपको मिलाएंगे। उनका पूर्ण रूप से गाइडलाइन जो है वो भी हमारे साथ रही है। क्यों? क्योंकि जो एक इंसान आर्मी से निकल के आता है, तो आपने भी देखा होगा उसका जो डिसिप्लिन, जो लिविंग ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। तो उनका जो गाइडलाइन, उनका अनुभव, उन सबके चलते हुए हम एक इस चीज पे पहुंचे हैं अपने सैनिक पे। और जो जैसे अनिल जी ने बताया कि बीच मैंने आज से 9 महीने या 7 महीने पहले जो लगाया था, वो आज एक विशाल वर्ष का रूप लेने जा रहा है इसी 9 महीने में। और जो एक कहावत है, आपने कहता ना कि हथेली में सरसों नहीं उगता, उस कहावत तक को भी हमने कहीं तक चरितार्थ करने की कोशिश की है। क्योंकि इस 7-8 महीने की छोटे से टाइम में आज पूरे शिखर की ये पहली एकेडमी है जिसके अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म है। पूरे शिखर की एकमात्र पहली एकेडमी है जिसके अंदर क्विज कंपटीशन चल रहा है। पूरे शिखर की एकमात्र ऐसी एकेडमी है जिन्होंने 8 महीने में एडमिशन रेट से डबल नहीं 100 गुना कर दिया हो। क्योंकि जो एकेडमी आज से 9 महीने पहले एक बच्चे से स्टार्ट हुई थी, आज हमारे पास 100+ एडमिशंस हैं और कुछ एक क्वेरीज अभी भी चल रही है। उसके बाद में कुछ एक आपको और बताना चाहूंगा कि जो गार्जियंस का भरोसा हम पे रहा है, उस पे हम पूरे खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम सुबह से शाम तक इवन 24 आवर्स ओपन ऑफ द ऑफिस, जो गेट है अपने ऑफिस के, वो हमेशा खुले रहेंगे। और दूसरा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो बच्चे यहाँ से जुड़ रहे हैं, उनको हर जगह से फिजिकली, मेंटली, हर चीज में स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अब मैं एक सवाल अनिल जी से पूछूंगा कि अनिल जी, एक काफी एक सवाल रहता है गार्जियंस के बीच में कि अभी एक अग्निवीर वाला आया है भाई, अग्निवीर में बच्चे जा रहे हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो उसके बाद 4 साल तो बाद आ ही जाएंगे, तो अब फिर मैं मेरे बच्चों को आरएमसी में भेजूं, मैं इसको नवोदय में भेजूं, मिलिट्री की तैयारी करूं, और कल को लग जाए और 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा, तो फिर मैं क्यों उस जगह पे मेरे बच्चे को भेजूं जो 4 साल की नौकरी है। तो एक सवाल है गार्जियंस के मन की, एक चिंता मान सकते हो, एक भ्रम मान सकते हो जो अपने को पता नहीं है। तो उसके बारे में सर आप क्या कह पाएंगे कि अग्निवीर क्या चीज है, एक आरएमसी वाला जो नवोदय मिलिट्री स्कूल वाला क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा अपने जो दर्शकों को बताइए सर। देखो सर, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये आपने जो एक क्वेश्चन किया है, ये गार्जियंस के मन में एक भ्रम पैदा करता है कि सोचता है कि आने वाले जो सरकार ने सिस्टम लागू किया है अग्निवीर का, उससे और अपनी एकेडमी की जो सैनिक मिलिट्री आरएमसी नवोदय का जो सिस्टम है वो पूर्ण रूप से दोनों भिन्न भिन्न है। इसकी जानकारी मैं भिन्नता के आधार पर आपको बताना चाहूंगा, गार्जियंस को बताना चाहूंगा कि अग्निवीर का जो सिस्टम है वो 12वीं के बाद जीडी लाइन का जो गवर्नमेंट ने सिस्टम नेवी एयरफोर्स आर्मी में किया, वो 4 साल का वो सिस्टम अलग है। और अपना जो अग्निवीर से अलावा जो सैनिक मिलिट्री आरएमसी, हालांकि लोग सोचते हैं कि सैनिक स्कूल को जोड़ के डिफेंस सेक्टर से देख रहे हैं, वो उनका सोचना सही है, लेकिन सैनिक और मिलिट्री का ये सिस्टम इसलिए अलग है कि भारतीय सेना के अंदर क्या है कि जो सरकार ने जो सिस्टम खोल रखा है, ये आजादी से पहले 1947 से पहले 1925 के अंदर, जैसे अंग्रेजी शासन काल के अंदर अंग्रेजी सेना भी अपने ऑफिसर पैदा करने के लिए, बोल सकते हैं अपन ऑफिसर तैयार करने के लिए अलग से स्कूलें खोल रखी थी सरकार ने। तो अपनी भारत सरकार ने उसी सिस्टम को जारी रख करके अपने जो भारत के अंदर सैनिक और मिलिट्री जो स्कूलें हैं उनमें भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट है सिर्फ और सिर्फ एनडी ऑफिसर तैयार करना है। अग्निवीर शिवाला सिस्टम इससे पूर्ण रूप से अलग है, उससे सैनिक और मिलिट्री स्कूलों का कोई लेना देना नहीं है। ये पूर्ण रूप से अलग सिस्टम सैनिक स्कूल और मिलिट्री आरएमसी, इसका सिस्टम डिस्ट्रिक्ट जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर ऑफिसर रैंक तैयार करना, ये सिस्टम। इसलिए कोई जो गार्जियंस है वो इससे भ्रम से और आपने सैनिक एकेडमी के द्वार बिना किसी संकोच के पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से अग्निवीर से सिस्टम बहुत अलग है, सोचने की जरूरत नहीं। जैसे कि अनिल जी ने बताया कि अग्निवीर और जो सैनिक मिलिट्री वाली जो स्कूल है, जो कोचिंग है, दोनों बहुत अलग है। तो इसी बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा भ्रम, एक शंका का बीज बड़े से बड़े महल को उड़ा देता है।
तो उसी प्रकार एक ऐसी शंका का बीज बिल्कुल ना पाले कि कल को मेरा बच्चा 4 साल बाद उसका क्या फ्यूचर रहेगा। बहुत बढ़िया फ्यूचर है। जहां तक हम देख पा रहे हैं कि एक बच्चा अगर RIMC में सिलेक्ट होता है, इसका मतलब आपकी सारी चिंताएं, जो बुढ़ापे की जो चिंताएं आपकी जवानी में दूर हो गई। क्योंकि जब एक बच्चा 12th पास करके तो सोचता है, मेरे एज ए टीचर मैंने भी खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत सी स्कूल कोचिंग कॉलेज में देखा है कि एक बच्चे को 12th तक नहीं वो कोचिंग करते हुए बता दे कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि वो एक ही चीज लेके चलते हैं कि 100 पत्थर फेंकेंगे तो एक तो लगेगा। हालांकि 100 पत्थर फेंकने का अपने जो पूर्वजों का एक सिद्धांत है ताकि 100 पत्थर एक ही जगह फेंके जाए, उनमें से एक लगेगा। लेकिन आजकल के जो नौजवान है उन्होंने उसको ऐसे ले लिया है कि 100 पत्थर फेंको अलग अलग जगह कोई सा तो लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो कम से कम जो आपकी जो चिंताएं है, जो भविष्य की जो चिंताएं है, उसका समाधान अभी हो रहा है। अगर आपका बच्चा RIMC में सिलेक्ट होता है और उसको सिलेक्शन की जो जिम्मेदारियां हैं हमारी तरफ से एज ए टीचर मान लो, एज ए मैनेजमेंट मान लो, एज ए इंसान मान लो, एज ए अच्छे दोस्त मान लो, हमारी तरफ से आप पूरी की जाएगी। और इसी के साथ मेरा लास्ट आज का अंतिम सवाल ये है कि सर आप दोनों का गार्जियंस को क्या मैसेज है, आप ये बताएं। और आगे हमारी क्या प्लानिंग है, जो फ्यूचर प्लानिंग जो हम बना रहे हैं उसके बारे में गार्जियंस को बताएं। और उसके बाद हम आपसे दोबारा दूसरी वीडियो में जरूर जुड़ेंगे। और जुड़ाव तो रहेगा साहब, क्योंकि रिश्तों में दूरियां नहीं रहनी चाहिए। और जो आपका और हमारा रिश्ता है जो भरोसे के एक डोर से बंधा हुआ है, ये डोर हम टूटने नहीं देंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप भी इसको बनाए रखने में हमारा साथ दें। क्योंकि एक बात बोली है रहीम जी ने कि रहीमन दादा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो इस रिश्ते में हम गांठ ना पड़े ऐसा हम पूरी कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। अभी भी शाम का समय है, 9-10 बजे का टाइम है, फिर भी हमारी पूरी टीम इसी रिकॉर्डिंग के अंदर लगी हुई है। कुछ एक हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर, हमारे जो कैमरामैन सारे हमारे साथ में रात 11-12 बजे तक लगे रहते हैं। ऐसे एज ए ऑनलाइन कोर्स के बारे में मान लो, तो पूरी जो टीम है, पूरी समर्पित टीम है इस कोचिंग के प्रति। तो सर आपका क्या मैसेज है गार्जियंस को? सर देखो, मैं सबसे पहले मैसेज ये देना चाहूंगा अपनी सैनिक एकेडमी की तरफ से जो हमने, मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा कि जैसे सर आपने अपनी बोली दिया है, तो एक भाषा विदेशी है क्या, ये जो आपको जो मैसेज है मैं चाहूंगा कि आप एक मारवाड़ी भाषा में अपने गार्जियंस तक पहुंचाएं, ताकि कोई जो इंसान जिसको हिंदी नहीं आ रही है बेचारा, हो सकता है कोई कोने में बैठे सुन रहा हो आपको, उसको भी पता लगे चीज क्या है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये जो चीज आपका जो मैसेज है ना लास्ट को आप एक देसी भाषा में दें। चलो सर, मैं आपकी बात को सिर माथे लेके मारवाड़ी में बताना चाहूंगा। मैं सबसे पहले या कहना चाहूँ कि जो गार्जियन आ सोच रहे हैं कि गाँव का मायने जो नॉलेज मैं मेरी एकेडमी की तरफ से आ कहना चाहूँ कि कोई भी गार्जियन आ नहीं सोचा है कि मेरा बच्चों आगे जाके कहीं बना लो के साबु तैयार करा के साफ सुई को बच्चा ना पा अभी आगे जाके इनको बनाना चाहूँ। सपना ले ली छोटा छोटा बच्चों एक आंगन का मैं घूमते रहे तो सोचा बेटा मम्मी पूछ ले के बनना चाहे, वो बच्चे के मुंह से कहीं से सुनना जो आवाज जो सुनी हुई है बात निकल जाए कि मैं तो डॉक्टर बनसूं, मैं वो बनसूं, मैं अधिकारी सेना में अधिकारी बनसूं, फौजी बनसूं। तो 20 सपना ने एक के साकार करवा खातर आप जो बीज बोए है बार अपनी जो देसी नाम है वो अपनी ही वास्ते ही बीज बोल्ड है कि बच्चा ने जो लोगों गाँव का मैंने एक नवोदय तक कोई नॉलेज है। मैं तो कहना चाहूँ कि नवोदय शू अटकी एक सरकार को भारत सरकार को जो तो बड़ो प्रोजेक्ट है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, बाको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल खोलवा को एक उद्देश्य है जो गाँव का मैं बहुत कम नॉलेज है गाँव। मैं तो खुद राजस्थान के सीकर जिले से पिपराली गाँव से बिलोंग करूँ। मेरे गांव को सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि नवोदय का माइन तो काफी बच्चा सिलेक्टेड या आगे जाके ऑफिसर भी बने, IAS भी बने, RS भी बने। तो मैं सर गार्जियन आपके माध्यम से गार्जियन को ये बताना चाहूँ कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल जो है वहां को अभाव कम है, नॉलेज को नहीं जनता ने। तो मैं आपने जो बीज बोए हैं वो ज्यादा मेरा टारगेट है ये एकेडमी को बच्चा ज्यादा से ज्यादा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में भेजा ताकि अपने गांव का मायने बच्चा ने ऑफिसर मतलब एकेडमी पूर्ण रूप से एक ही लाइन लिखा है, मैं हेडिंग एकेडमी यानी चल रहा है गाँव तक पूछा मैसेज कि आपने एकेडमी का सपना हर घर में ऑफिसर अपना ये चरितार्थ करती है यहाँ की एकेडमी। ये पूर्ण रूप से मैं यहाँ सोचा कि गाँव का मैंने हमारा ही एकेडमी की तरफ से मार्कन कोई पेरेंट्स है ये विश्वास के ऊपर आवे कि बच्चा रियल में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करावा और आगे जाके माँ को बच्चों को विषय में ऑफिसर बना। वो मैं मैसेज देना चाहूँ कि और वो भी निवेदन करना चाहूँ एक बार हमारी एकेडमी का मैंने आओ विजिट करो, विजिट के बाद में परखो और यदि परख के बाद नहीं आए कि मैं गार्जियन तक वो भी एक मैसेज देना चाहूँ कि बटे एक माँ की एकेडमी का माहौल इस आपको देवा कि परिवार को माहौल, ग्राहकों से माहौल
बच्चा की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है कि खाना से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, बच्चा की शाम तक रिपोर्ट भेजना। बहुत मतलब हमारी टीम है वो बहुत एक्टिव रहे, हर प्रकार की टीम है, हर प्रकार की फैसिलिटी है। बच्चों हमारा दिन में क्या पढ़ो, बच्चा स्कूल शू जावी निकल की शाम के बस के माध्यम से घर पूछे बा मैं बस के माध्यम से ने पूछा कि मैं हमारा सिस्टम में बच्चों ठहरा कि मैं ऑनलाइन माध्यम से पूछा था कि तारो बच्चों आज दिन कमायो काम करियो, टेस्ट करियो, सिलेबस कमायो करियो, बच्चा कतो का प्रोग्रेस हुई है। बस सातवें दिन को एक बड़ो मेजर टेस्ट लेके भी करा था भी मैं पूछा था। तो मैं गार्जियन कहना चाहूँ कि इस वीडियो के माध्यम से देखिए एक बार एकेडमी में विजिट जरूर करो, ताकि जरूर बच्चा के प्रति मतलब इनके भविष्य के बारे में यदि कुछ सोचना तो एक बार अवश्य विजिट करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे जुड़े रहने के लिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट वी आर गोइंग टू कंक्लूड द टुडेस वीडियो। और आज की वीडियो की एक ही कंक्लूजन कि जस्ट गिव अस चांस टू सर्व यू, हमें एक सेवा का मौका जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।